हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आरके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ए और एन जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर ए और एन का प्रयोग नहीं देखे हैं तो पहले ए और एन का प्रयोग देख लें, उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग देखें। तो चलिए डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में पढ़ते हैं। पहला रूल, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह हो तो द का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह हो तो द का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री ये मैं आगे पढ़ाऊँगा। ज़्यादातर ER और EST लगाकर बनाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री ER लगकर बनता है, सुपरलेटिव EST लगता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री ER लगाकर बनाया जाता है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा। The sooner he completes comma the better it is। यहाँ देखिए, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगा हुआ है। फिर यहाँ देखिए द बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगा हुआ है। इसी तरह और ले लीजिए, द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। इसका हिंदी ये होता है कि जितना उससे मिलता है उससे ज़्यादा डिमांड करती है। द मोर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, उसके पहले द आर्टिकल डिफिनिट लग गया, डिफिनिट आर्टिकल द लग गया। द हो गया कंपैरेटिव डिग्री, उसके पहले द आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल लग गया। तो अभी हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल है, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व सिलेक्शन या कंपैरिजन का प्रयोग किया हुआ हो तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। यानी कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व सिलेक्शन यानी कि चुनाव, सिलेक्शन अर्थात चुनाव, या कंपैरिजन यानी कि तुलना। यदि तुलना या चुनाव करना हो तो भी द का प्रयोग किया जाता है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर स्ट्रोंगर ऑफ टू, यानी दोनों में आप मजबूत हैं। तो ये स्ट्रोंगर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, जो कि दोनों में चुनाव यानी कि सिलेक्शन का कर रहा है, कंपैरिजन तुलना कर रहा है, यानी कंपैरिजन हो गया। तो इसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, द। तो क्या आ जाएगा, यू आर द स्ट्रोंगर ऑफ टू, यानी कि सिलेक्शन या कंपैरिजन रहेगा तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे और देख लीजिए, दिस इज वेटर ऑफ टू नोवेल। अब देखिए, दिस इज वेटर, तो वेटर हो गया, यानी कि यह अच्छा, ये दोनों नोवेल में से यह अच्छा है। तो ये कंपैरेटिव है, तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द। दिस इज द बेटर ऑफ टू नॉवेल्स।
यानी कि यह दोनों नोवेल से अच्छा है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना कर रहे हैं कि नहीं ये जो है दूसरे से अच्छा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री रहता है। और इसमें क्या हो जाएगा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब कि जब कंपैरिजन या सिलेक्शन का बोध हो तो कंपैरेटिव के पहले क्या लगेगा द। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी हो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के किसी अंग के पहले, शरीर के किसी अंग के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर wounded, you are wounded in the arm। यानी क्या हो गया इसका आर्म शरीर का अंग है, यानी कि बाह में, आपको बाह में एक घाव है, हाँ, तो ये द का प्रयोग हो गया आपका शरीर के अंग के पहले हो गया द आर्टिकल का प्रयोग। चलिए और he hit Ram in the hand, हैंड क्या हो गया सर बॉडी ऑफ पार्ट्स हो गया, शरीर के अंग हो गया, उसके पहले क्या आर्टिकल लग गया द लग गया। ठीक है, चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अभी हमने पढ़ा कंपैरेटिव में ईयर लगा हुआ रहता है और सुपरलेटिव में ईएसटी लगता है। सुपरलेटिव में ईएसटी लगता है और कंपैरेटिव में ईयर लगता है। तो इसका डिग्री का चैप्टर आगे पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा समझ लीजिए कि सुपरलेटिव में ईएसटी और कंपैरेटिव में ईयर। तो सुपरलेटिव के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, ही इज द, तो यहाँ द लग जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया ईएसटी लगा हुआ है, तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। आगे देखिए यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए मोस्ट हो गया, तो ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट लग गया, मोस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। यानी कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का लगता है। अभी हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है जब कंपैरिजन और सिलेक्शन का वध हो, तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। और हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द लगता है जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडवर्ब की तरह काम करे। जब एडवर्ब की तरह काम करता है तो आर्टिकल द लगता है कंपैरेटिव के पहले, और जब कंपैरिजन का प्रयोग हो तो भी द लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, और सुपरलेटिव के पहले तो द लगता ही लगता है, सुपरलेटिव के पहले हमेशा द लगेगा। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। समुद्र के नाम हो गया, नदियों के नाम हो गया, नहरों के नाम हो गया, समाचार पत्र के नाम हो गया, या महत्वपूर्ण भवनों के नाम हो गया, भवन के नाम हो गया, या राजनीतिक दलों के नाम हो गया, धार्मिक समुदाय के नाम, इतिहास की घटना, वंशजों के नाम के पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या हो गया, अगर समुद्र के नाम है तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। यदि कोई नदी के नाम हो गया तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। कोई नहर हो गया तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। कोई समाचार पत्र का नाम है तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। कोई भवन का नाम है, महत्वपूर्ण भवन, उसके पहले भी द लगेगा। कोई राजनीतिक दल हो गया
कांग्रेस, बीजेपी, उसके पहले भी द लगेगा। धार्मिक समुदाय के नाम हो गया, उसके पहले भी द लगेगा। इतिहास की कोई घटना हो गया या वंशज हो गया तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। जैसे कि देखिए, नदियों के नाम से द गंगा, गंगा क्या है? नदी का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, द गंगा। द गोदावरी, गोदावरी क्या है? नदी का नाम है। द सतलज, सतलज क्या है? गोदावरी, सतलज क्या है? नदी के नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगा। गोदावरी नदी है, इसके पहले आर्टिकल द लगा। और गंगा नदी है, इसके पहले आर्टिकल द लगा। यानी नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे कोई सागर हो तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगता है, जैसा कि द पैसिफिक, प्रशांत महासागर हो गया, द पैसिफिक। द रेड सी, धर्म के नाम के पहले द हिंदू, कोई धार्मिक समुदाय हो गया उसके पहले भी आर्टिकल द लगता है। जैसे कि धार्मिक समुदाय हो गया उसके पहले भी आर्टिकल द लगता है। कोई जैसे हमने पढ़ा कि कोई राजनीतिक समुदाय के पहले, राजनीतिक, तो राजनीतिक जैसे कि द बीजेपी, राजनीतिक में ले लीजिए द बीजेपी, तो इसके बीजेपी क्या राजनीतिक है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लग गया? द लग गया। जैसे द कांग्रेस, तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक कांग्रेस, द कांग्रेस हो गया। तो कांग्रेस क्या हो गया? एक राजनीतिक हो गया, ये राजनीतिक दल हो गया। तो राजनीतिक दल के पहले भी क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। और ले लीजिए जैसे कि समाचार पत्र एक ले लीजिए, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसके पहले आर्टिकल द लग गया। और महत्वपूर्ण भवन के जैसे द ताजमहल, तो महत्वपूर्ण भवन के पहले भी आर्टिकल द लग गया। इस तरह से आप तो धार्मिक समुदाय के नाम के पहले, साम्राज्य के नाम के पहले, इतिहास की कोई घटना के पहले, वंशज के पहले, राजनीतिक दलों के पहले, समाचार पत्र के नाम के पहले, कोई भवन के पहले, नदियों के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, नहरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। जो दुनिया में एक हो, यानी अर्थात यूनिक हो, जो दुनिया में यूनिक हो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जो दुनिया में हो, एक हो अर्थात यूनिक हो, उसके पहले जैसे द सन क्या? सूरज क्या? दुनिया में एक है, उसके पहले क्या लगाएगा? आर्टिकल द लगेगा। द मून हो गया, यूनिक है, उसके पहले आर्टिकल क्या लग गया? द। जो दुनिया में एक हो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। चलिए अगला रूल देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी आर्टिकल द लगता है। कोई धार्मिक ग्रंथ हो गया उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे रामायण, तो इसके पहले आर्टिकल द लग जाएगा, द रामायण होगा। कुरान, तो द कुरान होगा, द कुरान।
द कुरान, कुरान हो गया तो द कुरान हो जाएगा। अगले रूल की तरफ चलते हैं। नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों के नाम के पहले द लगता है। नेशनलिटी, जिससे नेशनलिटी व्यक्त हो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नेशनलिटी देखिए, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, किसी से अगर राष्ट्रीयता का बोध हो रहा हो तो इसके पहले भी द लगता है। जैसा कि देखिए इंडियन हो गया, इंडियन, तो इंडियन क्या, भारतीय, भारत राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र हो गया तो इसके पहले भी द लग जाएगा, द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि जिससे राष्ट्रीयता का बोध हो, यानी नेशनलिटी का बोध हो, तो उसे उसके पहले द लगता है। जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश, इंग्लिश से अभी लगा देंगे, द लगा देते तो अंग्रेज, इंग्लिश शासक हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीयता हो जाएगा पूरी। फिर अगले रूल की तरफ चलते हैं। और ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स किसको कहेंगे, दो होता है, एक ऑर्डिनल्स होता है, एक कार्डिनल्स होता है। तो ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड को बोला जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा रहता है तो उसको ऑर्डिनल्स बोला जाता है। और कार्डिनल्स 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है और कार्डिनल 1 2 3 4 5। तो ऑर्डिनल्स के पहले, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड मैन हो गया, या कुछ भी ऐसा नाउन रहेगा। द थर्ड, यही द वन नहीं कह सकते हैं, द वन कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, द वन कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा क्या हो गया आपका, तबला हो गया, वायलिन हो गया, ट्रम्पेट हो गया, और टेलीफोन हो गया, टेलीस्कोप हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन, वायलिन हो गया तो इसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। वायलिन हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। तबला, तबला के पहले आर्टिकल द लगेगा, द तबला हो जाएगा, तबला हो गया। हारमोनियम हो गया, ट्रम्पिट हो गया, द ट्रम्पिट हो जाएगा, ट्रम्पिट, द ट्रम्पिट हो जाएगा। द हारमोनियम हो जाएगा, द टेलीफोन, द टेलीस्कोप, etc। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। सिनेमा या थिएटर के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। सिनेमा और थिएटर के पहले आर्टिकल द लगता है। किसके पहले, सिनेमा और थिएटर के पहले आर्टिकल द लगता है। तो जैसा कि देख लीजिए, सिनेमा रहेगा या थिएटर रहेगा, इसके पहले आर्टिकल द लगता है। ही वेंट टू द सिनेमा, सिनेमा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट।
यानी थिएटर रहे या सिनेमा रहे उसके पहले द लगेगा। आप जैसे लीजिए ही इज़ गोइंग टू द थिएटर यानी थिएटर हो गया या सिनेमा हो गया, उसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा, याद रखना है बस। अगले रूल की तरफ चलते हैं। यदि सेम लगा हुआ हो, अधिक किसी सेंटेंस में सेम लगा हुआ हो तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यदि सेम लगा हुआ हो तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए these boys are the same as we saw। ये वही लड़का है जिसे मैंने देखा था इन दैट शॉप, यानी उस दुकान में यह वही लड़का है जिसको मैंने उस दुकान में देखा था। द सेम, तो सेम आ गया यहाँ, तो सेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ले लीजिए कि योर पेन इज सेम एज माइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम लगा हुआ है तो इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। योर पेन इज द सेम एज माइन, तो ये क्या हो गया, सेम लगा हुआ है, यानी यह योर पेन यानी आपका पेन वैसा ही है जैसा मेरा है। तो यह सेम के पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। द का प्रयोग कंट्री के नाम के पहले नहीं होता है, परंतु कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक या किंगडम, स्टेट जुड़ा हो तो द लगता है। द का प्रयोग कंट्री के नाम के पहले नहीं होता है, परंतु कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक या किंगडम या स्टेट जुड़ा हुआ हो तो द लगता है। ठीक है, जैसा कि ही विजिटेड